इस वक्त मैं बलरामपुर ज़िले के चलगली में हूँ और चलगली में आम आदमी पार्टी का झंडा देख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में तकरीबन 1000 की संख्या होगी और इतने बड़ी तादाद में एक रैली निकाली जा रही है और एक हुंकार भरी जा रही है छत्तीसगढ़ में। वैसे दखल तो आम आदमी पार्टी का पिछले चुनाव में भी था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ताकत दुगुनी लगाई गई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार कुछ सीटें तो ज़रूर बटोर करके ले लाएगी आम आदमी। आप यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं और मैंने अभी एक लाइन सुना, जल जंगल को बचाना है तो आम आदमी को लाना है। आम आदमी पार्टी जल जंगल को सुरक्षित रख पाएगी? सुरक्षित रख पाएगी। जल जंगल जमीन बचाना और आदिवासियों के हित में रहेगा। अच्छा, ये जो कहीं ना कहीं एक माहौल है, चूँकि अभी टिकट का कंफर्म तो नहीं हुआ है। ये प्रतापपुर विधानसभा में आप एक प्रमुख दावेदार के तौर पर माने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। आपकी मुख्य भूमिका क्या होगी? वैसे एक इंटरव्यू में आपसे सवालात तो हुई है, लेकिन काफ़ी तादाद में जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप उनको कैसा विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि अगर आपको टिकट मिलता है, पार्टी आपके चेहरे पर अगर लड़वाती है यहाँ पर और बन गए आप, तो ये जो बैकवर्ड क्षेत्र है चलगली, जल जंगल ज़मीन से घिरा हुआ, तो इन यहाँ की जनताओं के लिए आप क्या कहेंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे? मैं आदिवासी समाज से हूँ और छोटे तबके के लोगों से रहा हूँ और शुरू से ही मैंने शिक्षक रहते हुए मैं संघर्ष, मैंने लोगों के जहाँ अगर है तो मैं संघर्ष करता रहा हूँ और उनके बीच में संघर्ष करता रहूँगा। मैं बसंत कुजूर, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी प्रकोष्ठ का आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल जंगल ज़मीन की, तो जल जंगल ज़मीन आप बहुत करीब से जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हमारे आदिवासियों के साथ, जब अंग्रेज थी इस धरती में तो हमारा 90% यहाँ ज़मीन थी। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 75 साल होने के बाद आज हमारे आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन 3% बचा है। आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने इस बातों को हमारे पास स्पष्ट कर दिया है। अगर जल जंगल ज़मीन और हमारा ज़मीन को अगर बचाना है तो अब की बार छत्तीसगढ़ में झाड़ू छाप की सरकार बनानी होगी। आपने सिर्फ मुख्य बिंदु पर बात किया कि जल जंगल ज़मीन को जो बचाना है, सिर्फ इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी छत्तीसगढ़ में या अन्य मुद्दे भी हैं आपके? नहीं, बिल्कुल। हमारे पास गारंटी कार्ड जो आई है, 9 गारंटी कार्ड आई है। 9 गारंटी कार्ड में शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पुलिसकर्मियों को किसी प्रकार का अगर घटना घटती है तो 1 करोड़ मुआवजा दी जाएगी। अगर घायल होते हैं तो 25 लाख रुपए उनको राशि दी जाएगी। और 60 से ऊपर हमारे वृद्धा हैं, उनको वृद्धा तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। और हमारे महिलाएं जो हैं 18 साल से ऊपर, उनको 1000 रुपये प्रत्येक माह उनको पॉकेट मनी दी जाएगी। और जो शिक्षा में पढ़ लिख कर गाँव ग्राम में ऐसे बेरोजगार पड़े हैं, 3000 रुपये प्रति महीना दी जाएगी। और हमारे बिजली फ्री होगी, सड़क सुविधा होंगे। और किसानों के लिए मुफ्त की चीज़ों से देश का भला होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ की खनिज दोहन करने के लिए कि बाहर के लोगों को बुलाया जाता है और बाहर के लोगों को बेचा जा रहा है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के लोग और जनता आज त्रस्त हैं। अगर यहाँ की खनिज को सही उपयोग किया जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ के पूरी जनता बिल्कुल सुखमय होंगे। एक तरफ अगर वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है, किसी भी विपक्षी पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप परास्त कर पाएंगे वर्तमान सरकार को? देखिए, छत्तीसगढ़ के सरकार, भूपेश सरकार को मैं आप बताना चाहूँगा आपसे, छत्तीसगढ़ सरकार पूर्ण रूप से डर चुकी है। अब उनको जगह नहीं मिल रही है। मात्र वही रह गया है कि हम रिपीट कर रहे हैं, हम दोबारा आ रहे हैं, लोगों को बरगलाने के काम कर रहे हैं। अब लोग, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। इन्होंने दारू, मुर्गा और कमलों में जो अपना वोट बटोर रहे थे, अब हमारा पूरी जनता जो है ना समझ चुकी है, इस बातों को नकार रही है। उनकी खाएंगे, लेकिन ईंट की जवाब पत्थर से झाड़ू छाप में वोट। आपका ये कहना है दारू मुर्गा जनता पब्लिक खाएगी दबा के, लेकिन वोट करेगी आम आदमी पार्टी को। आपको लगता है आपके सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उनके लिए चुनौती हो सकती है, हमारे लिए क्या चुनौती होगी? मैं आशा सिंह पोया हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा याद आ रहा है कि आप गोड़वाना पार्टी पे थी, अब आप आम आदमी पार्टी की तरफ आ रही हैं, तो ये दल जो आप कन्वर्ट कर रही हैं बीच बीच में, इससे कहीं ना कहीं जनता भी तो कंफ्यूज हो रहा है ना। एक समय पे आप गोड़वाना पार्टी के लिए वोट मांग रही थी, अब आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। देखिए क्या है, हमने जो है गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से कांग्रेस बीजेपी का विरोध किया। अब हम आम आदमी पार्टी के माध्यम से ये कांग्रेस बीजेपी का विरोध करेंगे। और जो हमने ये आम आदमी पार्टी अटेंड किया है, ज्वाइन किया है, तो चुनाव जीतने के लिए किया है। मुख्य तौर पर 9 है जो पूरे प्रदेश के लिए हैं। जाहिर तौर पर जो विधानसभा होता है उसका जो आर्थिक स्थितियां या भौगोलिक स्थितियां अलग होती हैं। ऐसे में जो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे बेसिक मुद्दे हैं या उन मुद्दों के बदौलत जीत जाएंगी या वो बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा इस बार के चुनाव में?
देखिए, मुख्य रूप से है, अगर हम इस ब्लॉक की बात करें या पूरे विधानसभा की बात करें तो सबसे जल जंगल ज़मीन की समस्या है। अगर हम प्रतापपुर ब्लॉक की बात करें तो वहाँ सी की समस्या है, और तीसरी अगर समस्या बात करें तो यहाँ पानी की समस्या है और विभिन्न समस्याएं हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आम आदमी पार्टी में आई हूँ तो लोग हमारे साथ रहेंगे और इस आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताएंगे, क्योंकि ये भी दादा हीरा सिंह मरकाम का मुहिम रहा और सेम से मैं विगत विचारधाराएं तो अलग है मैम, आप इससे सहमत होंगी। बहरहाल आपके पास फिर से वापस आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वही प्रश्न कि जो भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जो बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं, या उस पर आप क्या काम करेंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे? चूँकि जनता देख रही है, सुन रही है, और आजकल जनता बेवकूफ़ नहीं है, बहुत अच्छे से समझती है। मैं इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त इतनी बड़ी पार्टियां ऑलरेडी यहाँ पर कायम है, जो अब तक कोई तीसरी पार्टी मजबूत नहीं हो सकी है, ऐसे में इतना बड़ा मजबूत पार्टियों को चुनौती देना और जीतना कितना मुश्किल होगा और कितना आसान होगा? पेशा कानून जो है कलेक्टर को आदेशित करते हैं कि कलेक्टर को पूर्ण रूप से उनको आदेश किया जाता है कि उनको पूरा पावर आदिवासियों का पावर रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि जो ज़मीन जो है वो आदिवासियों का है, कलेक्टर का नहीं। इस पेशा कानून में जो उन्होंने जो पेश किया है, आत्मा को अपने पास रखा है और खोखा को जनता को दिया है। तो ऐसे बातों को पूरी जनता समझ चुकी है, जनता पढ़ ली है। सिर्फ आप लोग एक ही मुद्दे पे लड़ेंगे, वही आदिवासी, वही जंगल जमीन? मुद्दे तो बहुत हैं। मैं स्थानीय मुद्दा पर आपसे सवाल किया। स्थानीय मुद्दा, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाहिर तौर पर पूरे विधानसभा की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर मैंने प्रश्न किया था कि होते हैं। ऐसे में यहाँ की जनताओं की अलग समस्या होती है, अलग विधानसभा की जनताओं की अलग समस्या होती है। उनके व्यक्तिगत स्थानीय मुद्दों के बारे में आप कितना जानते हैं और कितना समझते हैं? यहाँ के स्थानीय जनताओं के बारे में बताना चाहूँगा, क्या कि प्रतापपुर क्षेत्र मेरे लिए कोई नए क्षेत्र नहीं है। मैं समाज में भी काम कर रहा हूँ और सदैव करते रहूँगा। यहाँ की जनता सबसे बड़ी जमीन से लेकर जंगल तक परेशान रहते हैं। उस मुद्दे को हम संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। आप कुल मिला के इन्हीं सब मुद्दों में घूम रहे हैं। अगला सवाल यही है सीधे तौर पर, अभी तक आपकी पार्टी ने प्रतापपुर विधानसभा में या बाकी अन्य जगहों पर कहीं ना कहीं टिकट डिक्लेयर नहीं किया, अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या माहौल चल रहा है और किसका पलड़ा भारी रहेगा इस विषय पर? देखिए, माहौल तो हमारा आम आदमी पार्टी कह रहा है, झाड़ू छाप का ही रहेगा। तो व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होगा, सिर्फ केजरीवाल? व्यक्ति क्यों नहीं? केजरीवाल तो हमारा मेन फेस है। केजरीवाल तो रहेंगे, उनका फेस, उन्हीं के फेस से हमको चुनाव लड़ना है। और जो जिनको टिकट दिया जाएगा वो भी फेस रहेंगे, ऐसे क्यों नहीं रहेगा? आपको लगता है, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि नो गारंटी कार्ड पर पूरी जनता उमड़ करके आम आदमी पार्टी को वोट करेगी? बिल्कुल गारंटी, बिल्कुल नो गारंटी कार्ड में पूरी जनता उमड़ेगी। आप पीछे से कुछ बोल रही हैं जी, कुछ कहना चाहती हैं? मैं बोल रही हूँ कि 100% मैं यहाँ जिला अध्यक्ष, महिला यूनियन की जिला अध्यक्ष हूँ बलरामपुर जिले की। और मैं ये बोल रही हूँ कि हमारी महिलाएं ये दोनों पार्टी से इतना तंग आ गई हैं कि मैं क्या बोलूँ, वो तंग आ करके इस पार्टी को अपनाया है और तहे दिल से अपनाया है और जीत के दिखाएगा। जी, मैं बलरामपुर जिला सचिव नीलम ठाकुर हूँ। देखिए, स्थानीय मुद्दों की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में विगत 23 साल के अंदर 15 साल तक भाजपा की सरकार रही थी। अभी 4.5 वर्ष कांग्रेस की सरकार को बीत चुका है, लेकिन आज भी हम जमीन पे, हम आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हर घर, हर गांव, गली मोहल्ले में गए हैं, वहाँ की जनता की समस्या को सुने हैं और समझे हैं। मैम वो ठीक है, आप 15 साल ये सारी चीज़ें ठीक बोल रही हैं। आम आदमी पार्टी की जो बात है, चुनाव से ठीक 2-3 महीने ऐसा माहौल बनाया जाता है, मतलब सिर्फ आप चुनाव जीतने के लिए, माहौल बनाने के लिए आए हैं। 5 साल तक कहाँ थे? चूँकि पिछली बार भी कहीं ना कहीं विधानसभा की चुनाव लड़ा, लेकिन धरातल पर कोई ऐसे मुद्दे दिखे नहीं। इसलिए मेरा ये प्रश्न है, आप चूँकि महिला हैं, महिलाओं के ऐसे आपराधिक कई प्रकरण देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी इन 3-4 सालों में कहीं दिखाई नहीं दी, 4 महीने पहले से कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसे में जनता भरोसा कर पाएगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी विगत 3 वर्षों से परिश्रम कर रही है। अभी वर्तमान में चूँकि हम लगातार कुछ ना कुछ पार्टी का जो है कार्यक्रम आता गया है, जैसे बदलाव पदयात्रा हो गया, आवास घेराव हो गया, ये सब कार्यक्रम हुए हैं, जिसके चलते आप मीडिया साथियों को लग रहा है कि हम विगत 3-4 महीनों से ही प्रगति में हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी आम आदमी पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हम चलगली में मौजूद थे और आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात हुई। बहुत अच्छा, इन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय दी। और आशा पोया जी हैं, और इनसे पहले भी आप शायद परिचित हो चुके होंगे, चूँकि 2018 की विधानसभा में भी गोंडवाना पार्टी से इन्होंने वोट
चुनाव लड़ा था और कहीं ना कहीं समर्थन इनको मिला था, हालांकि जीत नहीं पाई थी। इन तमाम नेताओं से बातचीत हमारा कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लेकर के बताइएगा।